नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल पे हर रोज़ न्यूज़ की खबरें लाई जाती हैं। आज 22 दिसंबर रामानुजन के जन्मदिन के अवसर पे कुछ टिप्पणी लिखी गई है जिनको देखना ज़रूरी है। गणित के श्रीनिवास रामानुजन के योगदान को देखते हुए 22 दिसंबर को उनके जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन की गणना आधुनिक भारत के उन गणितज्ञों में की जाती है जिन्होंने विश्व में नए ज्ञान को पाने और खोजने की पहल की। उन्हें आधुनिक काल के महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। प्राचीन काल से ही सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान में गणित का स्थान सर्वोपरि रहा है। हमारे जीवन की हर एक धारा, हर एक रचनात्मक में गणित का योगदान है। रामानुजन को गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी उन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने खुद से गणित सीखा और गणित के 3884 प्रमेयों का संलयन किया, जिनमें से अधिकांश प्रमेय सही सिद्ध किए जा चुके हैं। उन्होंने गणित के सहज ज्ञान और बीजगणित प्रकलन की अद्वितीय प्रतिभा के बल पर बहुत से मौलिक और अपारंपरिक परिणाम निकाले, जिनके प्रेरित शोध आज तक हो रहे हैं। उनके सूत्रों को क्रिस्टल विज्ञान में प्रयुक्त किया गया है। गणित में उनके स्वर्णिम योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वे रामानुजन ही थे जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी परिसर में अपनी शोध पताका फहराया, भारत को गौरवान्वित कराया। उनकी असाधारण प्रतिभा ने पिछली सदी में दूसरे दशक में गणित की दुनिया को नया आयाम दिया। ऐसे प्रतिभावान तथा गूढ़ ज्ञान वाले व्यक्तित्व का शताब्दियों में एक बार जन्म होता है। पाश्चात्य गणितज्ञ G.S. हर्डी ने रामानुजन को यूलर, गॉस, आर्किमिडीज तथा आइजक न्यूटन जैसे दिग्गजों की श्रेणी में रखा था। इस महान गणितज्ञ का यह कथन आज भी प्रासंगिक बना हुआ है कि जीवन की कोई भी ऐसी धारा नहीं है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गणित का योगदान न हो। उम्मीद है कि रामानुजन जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी चमक कर निखरेंगे। भारत की गणित के क्षेत्र में गौरवशाली परंपरा रही है, जिसे प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज जीवन के हर क्षेत्र में रच बस चुके गणित को उन गणित साधकों की भावना के अनुरूप ज़्यादा व्यवहारिक बनाने का संकल्प लेते हुए हमें इस अभियान को जारी रखने का प्रण लेना चाहिए। गणित के क्षेत्र में अभी भी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनका सही तरीके से मूल्यांकन किया जाना बाकी है। हमारे उच्च शिक्षण संस्था को इस समस्या के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमें ऐसी प्रतिभा को भी उत्साहित करना चाहिए जो गणित में मेधावी हो। इस महान गणितज्ञ को दी गई श्रद्धांजलि तभी सच्ची मानी जाएगी जब हम उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे व देश की भावी पीढ़ी को गणित में सशक्त बनाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिन पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना से पहले IIIT, NIT व CFTI संस्थानों में एडमिशन के लिए 12वीं में न्यूनतम 75% अंक अनिवार्य हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 2022 में कोरोना के चलते यह शर्त हटा दी गई थी। 2023 से इसे फिर से लागू किया गया। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के जरिए NIT, IIIT और CFTI संस्थानों के बीच BA बीट के BRB प्लानिंग कोर्स में दाखिल ऑल इंडिया पर बेस्ड होंगे, लेकिन इसमें 12वीं में कम से कम 75% मार्क्स की भी शर्तें होगी। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को न्यूनतम 75% अंक होना चाहिए। जेई मेन में देने की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। जेई मेन 2023 में भारत में परीक्षा शहरों की संख्या 514 से घटकर 399 हो गई। पिछले साल विदेश में जहां 13 शहरों में परीक्षा हुई थी, वहीं इस बार विदेशों में परीक्षा शहरों की संख्या 24 हो गई। जेई मेन में 2023 के लिए आवेदन करने वाले छात्र एक बार में केवल एक ही सत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। जेई मेन में 2023 का आयोजन अप्रैल 2023 की 6, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 तारीख को किया जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवार 7 फरवरी से 7 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों की क्रूरता। शिक्षा के महत्व से हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। इसी कारण शिक्षकों को समाज में बड़े आदर के साथ देखा जाता है। हमारी संस्कृति में शिक्षक को देवतुल्य माना जाता है, लेकिन कुछ समय में शिक्षक के क्रूर व्यवहार से संबंधित खबरें विचलित करती हैं। ऐसा देश के कई राज्यों में हो रहा। कहीं शिक्षक छात्र को पीट कर अधमरा कर दे रहे हैं, कहीं छत से फेंक दे रहे हैं, कहीं कैंची और धारदार हथियार से हमले की घटना भी सामने आ रही है। कुछ मामले में तो बच्चे की जान भी गई है। हमारे कानूनी प्रावधान साफ निर्देश देते हैं कि शिक्षक किसी भी स्थिति में और किसी भी तरह से छात्रों को
प्रताड़ित नहीं कर सकते। माता पिता के अलावा बच्चे सबसे अधिक समय तक शिक्षक के संपर्क में ही रहते हैं। यदि दोनों के बीच में भरोसा नहीं होगा तो पढ़ाई तो प्रभावित होगी ही, बच्चे के मानसिक और बौद्धिक प्रगति भी कुंद हो जाएगी। यह कहा जाना चाहिए कि सभी शिक्षक छात्रों के साथ क्रूरता का व्यवहार नहीं करते। आदर्श शिक्षकों की संख्या भी बहुत अधिक है, लेकिन आए दिन आने वाले समाचार यह इंगित कर रहे हैं कि छात्रों, जिसमें बहुत छोटे बच्चे भी शामिल है के साथ शिक्षकों के खराब रवैये की समस्या बढ़ती जा रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली में 5वीं कक्षा के एक छात्र को एक शिक्षिका ने कैंची से घायल किया और उसे पहली मंजिल से धक्का दे दिया। बच्ची गंभीर स्थिति में अस्पताल में है। 2 दिन पहले कर्नाटक में 4वीं कक्षा के छात्र को उसके शिक्षक ने धक्का दिया जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। ऐसी सभी घटनाओं में गवाहों ने बताया कि इस तरह के व्यवहार आम होते जा रहे हैं। शिक्षकों द्वारा बच्चे के यौन शोषण की हर साल सैकड़ों घटनाएं होती है। हिंसक, प्रताड़ना, धमकाना, यौन शोषण कर ऐसे अपराध जो बच्चों के समूचे जीवन पर असर करते हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रमुखता से बताया जाता है कि उन्हें छात्रों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अच्छी पढ़ाई के साथ बच्चों के व्यक्तित्व विकास में कैसे सहयोग करना। अब तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाने लगी है। शिक्षा विभाग और विद्यालय प्रबंधन को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके शिक्षकों का व्यवहार ठीक रहे। यदि कोई शिकायत आती है तो उसे सामान्य घटना मानकर अनदेखा करने या उसकी सतही जांच कराने का चलन बंद होना चाहिए। स्कूल का नाम बचाने के लिए भी शिक्षकों की करतूतों पर पर्दा डाला जाता है। माता पिता को भी सचेत रहने की जरूरत है। धरती के लिए जैव विविधता आवश्यक। अनिल प्रकाश जोशी वरिष्ठ पर्यावरण कार्यकर्ता। उपलब्ध आंकड़े और अध्ययन तो यही इंगित करते हैं कि 1 लाख से अधिक प्रजातियों को हमने खो दिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि 10 लाख से अधिक प्रजातियां पर किसी न किसी प्रकार का खतरा मंडरा रहा है। यह भी जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अभी तक हमारे पास जो जानवर हैं वह धरती पर वास कर रहे हैं केवल 1/3 जीवन है। अभी तक तो यह शोध ही नहीं हो पाया कि धरती पर कितने तरह के जीवन अस्तित्व में है।